नमस्कार। पिछले 2 वीडियो के क्रम में इसी श्रृंखला में हमने आपको बताया कि विश्व में या यूरोप आदि में या भारत में पंचांगों के क्या-क्या नाम रहे हैं। ग्रेगोरियन कैलेंडर रहा है, जूलियन कैलेंडर रहा है और हमारा भारतीय संवत और भारतीय पंचांग के विषय में मैंने आपको बताया। अब इस वीडियो में हम जानेंगे कि भारत में कौन-कौन से पंचांग प्रचलित हैं, क्योंकि मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहूँगा अपने घर में पंचांग आदि अवश्य रखें, ताकि तिथियों के लिए आप मुझ जैसे किसी कुर्ते वाले को ना ढूँढें और स्वयं ही उन पंचांग को देख पाएँ। और मैं आने वाले कुछ वीडियो में आपको पंचांग कैसे देखते हैं, यह भी बताऊँगा। तो विषय को अविलंब आरंभ करते हैं कि भारत में कौन-कौन से पंचांग बने हैं इतिहास की दृष्टि से। देखिए, सन 1865 में पंचांग आरंभ हुआ था, उसका नाम था पटवर्धनी, केरोपंथी। देखिए, अगर इसे हम शक में बोलेंगे तो 1787 शक और संवत 1922, है ना? यानी 1865 सन ईसवी सन में बना था यह पंचांग। इसके ही 4 वर्ष बाद दृगगणित पंचांग का आरंभ हुआ। दृगगणित पंचांग क्योंकि 4 साल बाद था तो हम कहेंगे संवत 1926 में और शक संवत 1791 में। इसके बाद देखिए बापूदेव शास्त्री जी का पंचांग आया। देखिए, बापूदेव शास्त्री जी बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे। उन्होंने पहला जो पंचांग बनाया था वह सायन गणित पर आधारित पंचांग बनाया और फिर उसके बाद कुछ ही वर्षों बाद उन्होंने निर्यन पद्धति पर भी पंचांग बनाया। बापूदेव शास्त्री ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है व्यक्त गणित। इस पुस्तक का जो मूल्य था छपते समय वह 11 आने था और 1875 में यह पुस्तक छपी थी और लगभग इसी समय पर बापूदेव शास्त्री का यह पंचांग भी उपलब्ध हुआ। इसके बाद इसी क्रम में काशी विश्वनाथ पंचांग भी बहुप्रचलित है। यह पंचांग भी 1862 ईस्वी सन में आरंभ हुआ था और इसको बनाने वाले पंडित श्री रामेश्वर दत्त उपाध्याय जी थे, जिन्होंने इसका आरंभ किया और उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र श्री ऋषिकेश उपाध्याय जी ने ऋषिकेश पंचांग नाम से इसको बनाए रखा। इसके अन्यथा भी निर्णय सागर पंचांग, जिसे चंडू पंचांग और नीमच पंचांग भी बोलते हैं, जिसके कर्ता श्री भवानी शंकर शर्मा जी हैं रहे हैं और वह पंचांग भी बहुत बहुप्रचलित है। उसके बाद मार्तंड पंचांग। मार्तंड पंचांग पंडित श्री शक्तिधर शर्मा ने आरंभ किया और उनके साथ ही उनके पुत्र प्रियव्रत शर्मा वह इस समय इस पंचांग को चला रहे हैं। अब इसके बाद कौन सा पंचांग हुआ, तो सन 1943 में राष्ट्रीय पंचांग आरंभ हुआ है और इस राष्ट्रीय पंचांग का जो आरंभ होता है, जो इसमें जो गणना का आधार बनाया गया है वो शकाब्द से बनाया गया है। यानी कौन से शक से कितने वर्ष हो चुके हैं, यानी वो करण वाला जो गणित है, कौन से शक से यह आरंभ हुआ और अब कितने शक व्यतीत हो चुके हैं, यह ऐसे होता है। परंतु मुझे लगता है यहाँ कालाब्ध यानी कलयुग को कितने वर्ष हो चुके हैं, इस आधार पर ही यह आरंभ होना चाहिए। परंतु इसमें कलयुग के बारे में भी बताया है कि कलयुग के इतने गत वर्ष हैं, परंतु शकाब्द भी वहाँ बताया जाता है क्योंकि इसका आधार ही शक पर आधारित है। दूसरा, इस राष्ट्रीय पंचांग की एक विशेषता और है कि इसमें जो महीनों के आधार हैं वह सायन गणित पे आधारित हैं, निर्यन गणित पर आधारित नहीं है। इसका अर्थ कहेंगे कि यह सूर्य से ही चलने वाला है और अयन का इसमें ग्रहण नहीं किया गया है। और इस राष्ट्रीय पंचांग में जो वर्ष आरंभ होता है वह 22 मार्च से आरंभ होता है, परंतु यदि वर्ष लीप ईयर है तो वर्ष 21 मार्च से शुरू होगा और ये फिक्स है। 22 मार्च से अगर लीप ईयर नहीं है, 21 मार्च से अगर लीप ईयर है। और देखिए, चैत्र का माह भी इस पंचांग में 30 दिन का होता है, परंतु अगर लीप ईयर है तो 31 दिन का हो जाएगा। वैशाख से लेके भाद्रपद तक सारे माह 31 दिन के हैं और अश्विन से लेकर फाल्गुन तक 30 दिन के माह हैं। भारतीय सरकार की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है, परंतु मुझे 2018 और 19 तक के ही ईस्वी सन के ही पंचांग उपलब्ध हुए। यदि आपके पास कोई मार्ग हो तो बताइएगा कि ये पंचांग कैसे लिया जाए। वैसे पीडीएफ वर्जन इंटरनेट पे उपलब्ध है, आप इसे देख सकते हैं। तो यहाँ हमने जाना कि सन 1800 से लेकर आज 2023 तक जितने भी पंचांग चल रहे हैं वह कौन कौन से हैं। मैं इसी क्रम में बताना चाहूँगा कि पंडित श्री बैद्यनाथ शर्मा के नाम से मैंने भी एक पंचांग का निर्माण किया है
जिसका नाम है बैजनाथ पंचांग। उसकी मोबाइल ऐप प्ले स्टोर पे उपलब्ध है। अभी छपने के लिए यह अभी कार्य में है। जल्द ही मैं आपको सूचित करूंगा, जैसे ही ये छप जाता है तब तक आप वेबसाइट और मोबाइल ऐप से पंचांग से पूरी सुविधा ले सकते हैं। अगले वीडियो में अवश्य ही हम इस विषय के साथ आएंगे कि पंचांग को कैसे जाना जाए, कैसे समझाया जाए, कैसे देखा जाए, और उसमें जो तरह तरह के मान तालिकाएं दी जाती हैं उनका हम लाभ कैसे उठा सकते हैं। ऐसे ही जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।